बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तुम पुंज जासो बचन रवि करनी करा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाए जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन परम पूज्यपाद आचार्य श्री स्वामी दिनेशानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्य बाबागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। अभी हम लोग सनोखर की पावन धरती पर खगड़िया जिला वार्षिक अधिवेशन में बैठे हुए हैं। महापुरुष की वाणी है। जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं। यह सत्संग श्रद्धालु, गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे, गुरु के प्रति जो समर्पण है उसी के झोला में रखा हुआ। भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, निष्पाप उद्धव जी, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायण आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा दरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। परमाराध्य सद्गुरु महाराज की वाणी है, थोड़ा सा भी सत्संग करो बड़ा लाभ होता है। जितना लाभ की बहुत धन के मिलने, बहुत विद्या के पढ़ने से होता, उतना लाभ सत्संग से होता है। नित्य नियमित ढंग से सत्संग करो। सत्संग से खाली कोई मत रहो। अभी अमृत की वर्षा हुई, अध्यात्म ग्रंथ का सार सार ज्ञान कह दिया। जिसको याद रहा उसको अमृत मिला, जिसको याद नहीं रहा उसने अमृत को खो दिया। पुनः सद्गुरु महाराज कहते, जो लोग बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, वे महासुख के भागी होंगे। महासुख चाहते हैं तो भगवान वेद की वाणी है, ओम युन जान प्रथम मनस्तत्वा सविताध्यम अग्नेर ज्योतिर्निचाय पृथिव्या अध्याभर। भगवान वेद उपदेश करते हैं, हे मनुष्यों, जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहा गया है। मतलब परमाराष्ट्र महाराज कहते, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए करत संलग्न हो। संलग्नता के साथ सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। यह करेंगे तो जीवन मंगलमय होगा। तो भगवान वेद कहते हैं,
सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहते हैं। मानस योग, मानस जप तथा मानस ध्यान, गुरु प्रदत्त मंत्र को हमेशा जपते रहना, उस मंत्र को कभी भूलना नहीं है, उस मंत्र को हमेशा जपते रहिए। और मानस ध्यान, गुरु रूप का ध्यान करना चाहिए, अपने इष्ट के रूप का ध्यान करना चाहिए। और भगवान वेद कहते हैं अग्नि योग, दृष्टि योग की क्रिया भी करना पड़ेगा। दृष्टि योग की क्रिया करेंगे, दोनों दृष्टि की धारा जब जुटेगी ना, तब क्या होगा? दृष्टि टिके श्रुति धुन रमे, अस करो गुरु दया, भजन में मन ऐसो रमे, जस रम सो माया। अगर दृष्टि टिक गई, अंधकार मंडल का छेदन होगा, प्रकाश का दर्शन करेंगे और उसी प्रकाश के द्वारा हम लोग शब्द को सुनेंगे और शब्द के सहारे मोक्ष धाम को चले जाएंगे। फिर संसार में दुख भोगने के लिए नहीं आना पड़ेगा। उसमें आपकी अपनी इच्छा, अपनी मौत, आप अपने आत्म स्वरूप का दर्शन करेंगे। आत्म स्वरूप का दर्शन करना, परमात्मा का दर्शन करना, अपने को पहचानना, परमात्मा को पहचानना। संत कबीर साहब की वाणी सुन रहे थे, कोई चतुर न पावे पार नगरिया भागे। लाल लाल जो सब कोई कहे, सबकी गांठी लाल, गांठ खोल के परखे नाही, तासो भयो कंगाल नगरिया बारी। बाबरी, कौन पर उस गट्ठर को खोले? आज तक जितने भी जीवन मुक्त महापुरुष संत सदगुरु हुए, पहुंचे हुए संत सदगुरु हुए, उन्होंने अपने इस गठरी को खोल लिए, गठरी को खोले, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन किए, परमात्मा में एक में हो गए। अब उनकी अपनी इच्छा, जब भी चाहेंगे संसार में आएंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं आएंगे। इसके लिए संत कबीर ने कहा, अपने घट दिया ना बारू रे, नाम के तेल सुरत के बाती, ब्रह्म अगिन उद गारू रे, झूठी जान जगत की आशा, बारंबार विसारू रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, आपन काज आपन का संभालो। जिस काम को करने के लिए आए वो काम नहीं कर रहे, आप लोग उस काम को कर रहे हैं। श्री सदगुरु जो सत्संगित और ध्यान नित्य करते हैं वो काम कर रहे हैं। परमाराज महाराज की वाणी है, जहाँ रहना नहीं है, जहाँ रहना नहीं है वहाँ हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं। जहाँ जाना निश्चित है, उस घर का पता, उस घर का पता नहीं है, उस घर का पता संत सदगुरु बताते हैं। परमाराज सदगुरुराज कहते हैं, उस घर का पता चाहते हैं, ऐन महल पट बंद के चलो सुख मन घाटी हो, दृष्टि डोर अस्थिर रहे तम बिचही में फाटी हो, खोलेरा आसमान के टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धस घाय के निर्खत बैराटी हो, धुर धुन गही लही परम पद बंधन लेहू काटी हो, संतन के राज रही एक भरम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दिन ही भ्रम काटी हो। पुनः सदगुरु महाराज कहते हैं, जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी। इसके लिए गुरु के प्रति समर्पण, एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा तथा अपने अंतर में ही उनकी प्राप्ति का दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, इन पांचों को मोक्ष का कारण समझना
चाहिए। नित्य प्रति सत्संग सुन रहे थे, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के, सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने ही घट में वो परमात्मा है, अपने में खोजना, कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। और संत कबीर साहब कहते हैं, कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर निरक्षर हो साहब, वही कहीं उतर पार हो, सुखमन घाट के साकर बटिया, हम धनी अलप बयस हो, चंद्र बदन मोरा अंगिया पसिज गेल, नैना से ढरी परे नोर हो, पीलहु आहु हंसा उर्ध मुख धार हो, जैसे सामर गाय दूध हो, जे सखी पीवे सोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो, साहब कबीर मुख मंगल गावल, शब्द परे को टक सार हो, अवरी के गौना बहुरी नहीं औना, फेरो न मनो से अवतार हो। इसलिए यह मानव का शरीर मिला है, अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर लीजिए, जीवन मंगलमय होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग स्वामी श्री धीरेन्द्र बाबा के श्री मुख से अमृतमय वाणी को श्रवण कर रहे थे, ज्योति और प्रकाश का अभी हम लोग चर्चा सुन रहे थे। तो वह ज्योति है कहाँ, वह प्रकाश है कहाँ, वह कहाँ मिलेगा, वह शब्द कहाँ मिलेगा। जीसस ने लिखा है, बॉडी द टेम्पल लिविंग ऑफ गॉड। यह शरीर परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है, इसी में वह परमात्मा ज्योति के रूप में निवास करता है। फिर कहते हैं, इन द बिगिनिंग वाज द वर्ड एंड वर्ड वाज विद गॉड। वह परमात्मा शब्द के रूप में हमारे भीतर है, लेकिन उसके लिए देवताओं ने दो मार्ग